के ध्यान सपनों की उड़ान। बेचारा बतख का बच्चा। लेखक शेख रशुद्दीन कुरैशी। नदी के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहां पर एक मुर्गा और मुर्गी रहते थे। दोनों बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन मुर्गी ने कुछ अंडे दिए थे। वह उनको सहती और देखभाल करती थी। एक दिन मुर्गा नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक अंडे पे गई। अरे, यह तो बतख का अंडा लगता है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ, वरना यहाँ कोई इसे फोड़ देगा। ये सोचकर मुर्गी ने अंडे को उठा लिया और अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने मन ही मन सोचा कि वो चुपके से सभी अंडों के साथ इसे भी रख देगा। अगर मुर्गी को पता चला तो वो इसे फेंक देगी। यह सब सोचकर उसने चुपके से अंडे को बाकी अंडों के साथ रख दिया। इस तरह से मुर्गी अनजाने में बतख के अंडे को भी सेने लगी थी। फिर एक दिन धीरे धीरे अंडे से बच्चे बाहर आने लगे। मगर ये क्या? जब एक अंडे से बतख का बच्चा बाहर आया तो उसे देखकर मुर्गी हैरान रह गई। उसने मुर्गे से कहा, ये अंडा कहाँ से आया? क्या तुमने ऐसा किया है? यह सुनकर मुर्गे ने सारी बात उसे बता दी। मुर्गी ने गुस्से से कहा, ये तुमने गलत किया। मैं इस बतख के बच्चे को अपने साथ नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर वो चली गई। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। मुर्गी बतख के बच्चे से नफरत करती थी और उसे अपने बच्चों से दूर रखती थी। लेकिन जब भी वो बच्चों के आसपास नहीं होती थी तो बतख का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ आकर खेलने लगता। एक दिन मुर्गी ने ये सब देख लिया। यह देखकर मुर्गी ने बहुत गुस्सा किया और मन ही मन बतख के बच्चे को अपने बच्चों से दूर करने का ठान लिया। और उसने अगले दिन मुर्गे से कहा, चलो आज हम नदी किनारे चलते हैं। वहाँ पर मैं सभी बच्चों को लेकर जाऊंगी। फिर वापस आते समय बतख के बच्चे को वहीं छोड़कर आ जाऊंगी। इस तरह से मुझे उससे छुटकारा मिलेगा। यह कहकर वह अपने सभी बच्चों को लेकर नदी किनारे चली गई। वहाँ पर सभी बच्चे खेलने लगे। लेकिन तभी अचानक से मुर्गी का एक बच्चा नदी में डूबने लगा। यह देखकर मुर्गी बहुत रोई और चिल्लाने लगी, अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। यह सब देखकर बतख का बच्चा, जो कि तैरना जानता था, उसने नदी में छलांग लगा दी और मुर्गी के बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर बाहर ले आया। यह देखकर मुर्गी अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगी और उसने बतख के बच्चे को भी अपने गले से लगा लिया और अपने किए पर पछतावा किया और हमेशा उससे अच्छा बर्ताव करने का वादा किया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही कि जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी।
एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किडियान, सपनों की उड़ान।